आज हम एक प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले हैं। प्रोजेक्ट का काम क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि प्रोजेक्ट में हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि लिस्ट, आपने पाइथन में लिस्ट पढ़ी हुई है। लिस्ट जो पढ़ा हुआ है हमने, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डेटा हमारे पास में लॉट्स ऑफ स्टोर हो जाता है, राइट। जब हमारे पास में डेटा बहुत सारा स्टोर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि लॉग इन करना सीखेंगे लिस्ट से डेटा को एक्सेस करके। लिस्ट में जो डेटा हमारा अवेलेबल है और हम जो दे रहे हैं उनकी मेंबरशिप अगर मैच होती है तो मैसेज आना चाहिए यू आर वैलिड यूजर, और अगर नहीं होती तो आना चाहिए यू आर इनवैलिड यूजर। ओके, लिस्ट तो यूज किया हुआ है हमने, तो ये चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो कल का एक बार रिकेप दे रही हूँ कि मैंने बताया था किंटर। किंटर क्या करता है? ग्राफिकल इंटरफेस का काम। प्रोजेक्ट हम सीखते हैं, कोडिंग हम सीखते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, बट जब तक कि आपके पास में एक बेटर प्रोजेक्ट नहीं है तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि प्रोजेक्ट पे काम कैसे। मीन्स ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है तो कोडिंग में बार बार रन करना एंड देन एंड सो ऑन। तो प्रोसेस क्या कहती है कि कोई भी काम करें उसको एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, जिसमें कोडिंग नहीं दिखेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन काम करेगी, इंटरनली उसका कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, किंटर का यूज किया, और किंटर क्या कर रहा है, हमें ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम। मतलब कि अगर हमें पाइथन पे ग्राफिकल इंटरफेस टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करना है तो हम वहाँ पे यूज कर लेते हैं किंटर का। किंटर नाम का एक पैकेज होता है जो पाइथन के अंदर इनबिल्ट होता है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग इसको टी किंटर कहते हैं, बट कुछ चीज़ें साइलेंट होती है। जैसे कुछ लोगों को किसी और को कुछ कहना होता है तो मन ही मन में कह लेते हैं, फिर लास्ट में कहते हैं डन। सो डन मीन्स क्या होता है, बोल भी लिया एंड साइलेंटली बोल लिया, तो हम क्या बोलते हैं उसको, साइलेंट टाइप ऑफ टास्क। तो यहाँ पे टी क्या है हमारा, साइलेंट। दैट्स व्हाई वी कॉल एज अ किंटर, ना कि टी किंटर। ओके, ये एक पैकेज है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम किंटर का यूज कर लिया। अब पैकेज कंटेन करते हैं आपके मॉड्यूल्स, दैट्स व्हाई वी अप्लाई हियर इंपोर्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर तो लॉट्स ऑफ मॉड्यूल्स हो सकते हैं, अब हम हर किसी को इंपोर्ट करने नहीं जाएंगे, दैट्स व्हाई कि एस्ट्रिक डालते हैं। ओके, इतना करने के बाद में हमें एक एप्लीकेशन बनानी है, तो वॉट एवर जो भी ऑब्जेक्ट का नेम देना है और उसको कन्फिग कर दिया आपने टी के से। टी के हमारी एक प्रीडिफाइंड क्लास है जो मेमोरी एलोकेशन का काम करेगी और आपको एक फ्रेम प्रोवाइड कर देगी विद इन अ 2 लाइन ऑफ कोड। तो हमने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी आईडीएलई को ओपन कर लिया। हमारी आईडीएलई का कलर थोड़ा ब्लू टाइप ऑफ कर दिया है, तो कुछ लोगों को लगता है कि आईडीएलई नहीं है, बड़ी आईडीएलई ही है। हम कलर चेंज करते रहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सो अच्छा लगने के लिए एग्जैक्टली, तो हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉम किंटर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं सभी मॉड्यूल को। अब हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना था तो मैंने दे दिया ऐप। इतना लिख के मैंने क्या कर दिया, इस फाइल को सेव किया मैंने। सो सर्च डेटा के नाम से हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट। हमारी लिस्ट से डेटा को चेक करेगा कि लिस्ट में डेटा है या नहीं, यदि है तो वैलिड, अदरवाइज नॉट। तो हमने क्या किया, इसको रन कर लिया 2 लाइन लिख के, तो आपको एक इंटरफेस दिख पा रहे हैं। तो जो कोडिंग पे काम कर रहे थे ना, वो कोडिंग तो आप करेंगे बट वो इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, ना कि आपके बार बार रन बटन पे जाके रन करने से। इतना क्लियर? आपको कोई एक फाइल को रन करने के लिए बार बार रन मॉड्यूल करना पड़ता था ना, अब करने की जरूरत नहीं होगी। एक बार एप्लीकेशन को ओपन करोगे और आपका प्रोजेक्ट वर्किंग में आ जाएगा। इतना करने के बाद में मैंने बताया था कि ऐप के पास में होता है एक टाइटल, तो टाइटल में मैंने यहाँ डाल दिया कुछ भी, सर्च रिकॉर्ड, ठीक है। और इसका लेआउट चेंज करने के लिए मैंने कर दिया इसको जियोमेट्री। जियोमेट्री में मैंने इसको बोल दिया 400 बाई 400 का ये क्रिएट हो जाए। जिसका कलर भी मैं देना चाहती थी तो मैंने डाला कन्फिग। कन्फिग में बोला बीजी, व्हाट बीजी, तो हमने बोल दिया बैकग्राउंड कलर एंड हमें चाहिए कुछ ऑरेंज। तो हमने इतना करके रन क्लिक किया
और ये आगे आपका टाइटल ऊपर सर्च रिकॉर्ड। ओके हाँ ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमारा काम क्या है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि आपको लिस्ट से डेटा फैच करना है। तो हमने क्या बना लिया यहाँ पे लिस्ट, यूजर नेम नाम, यूजर है या नहीं ये चेक करना है। लिस्ट के लिए हमने क्या कर दिया, क्रिएट कर लिया। इन फ्यूचर में इस लिस्ट के अंदर डेटा इंसर्ट भी करेंगे। ओके तो मैंने क्या किया, यूजर नेम लिया और कुछ नेम इसके अंदर स्टोर कर दिए। जैसे मैंने मेरे ही नाम कर दिया प्रतिभा, दूसरा नाम कर दिया दीपिका, नम्रता, दीपाली, उत्कर्ष, हरिओम, सोहेब, SHO, सोहेल, अच्छा क्या करना है, क्या था EL SOHEL, नम्रता, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो चलिए नाम लिख दिया हमने। अब ये आपका सर्टिफिकेट तो आने वाला नहीं है इस नाम से, तो आप लोग कितना सीरियस ले रहे थे। सो क्लियर। अब हमारा काम क्या है, देखिए अब जो मैं पढ़ा रही हूँ ये कल वाली सेशन में मैंने लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन दी थी बटन पे क्लिक करने पर, बट आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हूँ कि हमें क्या करना है। हमने यहाँ पे डेप्थ लिया और यहाँ पे मैंने शो नाम से क्या बना लिया, एक प्रॉपर्टी। क्लियर। इसको हम जब कॉल करें तो कंसोल पे हमारा आउटपुट आना चाहिए, जितने भी यूजर नेम में है वो सारे। ठीक है, कब, जब हम बटन पे क्या कर दें, क्लिक। बटन को कहाँ सेट करना है, उस फ्रेम पे, और उस फ्रेम को पॉइंट किसके थ्रू किया जा रहा है। क्लियर, समझ में आया। बटन हुआ, जो भी चीजें आप लगाना चाहते हो उस पेज पे, तो आपने दे दिया बटन। कहाँ लगा रहे हो, जो एप्लीकेशन बनी हुई थी उस पे, तो आप यहाँ पे पास क्या कर रहे हो, उस एप्लीकेशन का नेम। उस पे व्यू क्या करना है, तो आपने बोल दिया टेक्स्ट पे जाके चेक नाम का एक व्यू दे दिया, और यहाँ कर दिया आपने पैक। पैक मतलब होता है कि सेंटर में दिखा देना। तो हमने जब रन किया तो हम देख पाएंगे यहाँ पे एक बटन भी आ चुका होगा, दिख पा रहा है सभी को। ये क्लियर हुआ। अब हम क्या चाहते हैं कि बटन का थोड़ा हाइट वाइट भी चेंज हो जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जाके बोल दिया हाइट। क्या देना है हमें, हाइट। तो हमने हाइट में जाके बोला कि हम चाहते हैं 5 हाइट, कोमा 4 हाइट, और विड्थ दे दी हमने 30। देख पा रहे हैं सभी, आ गया। ओके अब सर्च क्या करोगे, तो आपको एक फील्ड भी बनानी पड़ेगी। तो लिखिए आज डेफिनेशन इज अ न्यू टॉपिक, एक्सेस रिकॉर्ड, हेडिंग डाल के लिखिए एक्सेस रिकॉर्ड फ्रॉम इंटरफेस। इंटरफेस से रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए यूज होती है हमारी एंट्री फील्ड। is used for create text field that contain data that provide by user। ये कंटेन करती है वो रिकॉर्ड को जो प्रोवाइड किसके थ्रू किया जा रहा है, यूजर के थ्रू। क्लियर। अब इसको कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है, लिखिए हाउ वी क्रिएट
how we can create वेरिएबल। तो वेरिएबल किस टाइप का करेंगे, इंटीजर करेंगे, फ्लोट करेंगे, जैसे अभी तो अभी हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग तो हमें स्ट्रिंग चाहिए, तो हमने यहाँ पे दे दिया वेरिएबल का नेम और उसको स्पेसिफाई कर दिया कि वो किस टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा, स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग var इज यूज फॉर क्रिएट स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल। क्लियर? ओके। तो जो भी वेरिएबल आप बनाएंगे वो किस टाइप की वैल्यू कंटेन कर लेगा, स्ट्रिंग टाइप की। दिस वेरिएबल is used for contain value and value is provided by field। वैल्यू किसके थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, फील्ड के थ्रू। सो इनसाइड एंट्री we apply text variable equals to variable। so text variable property is used for config variable। टेक्स्ट वेरिएबल क्या करता है, उस वेरिएबल को कन्फिग करने का काम कि जो फील्ड में डेटा दिया जाएगा वो उस वेरिएबल को क्या कर देगा, पास। ओके। तो अभी हम एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे क्योंकि सर्चिंग के लिए डेटा यूजर जो दे रहा है वो हम यहाँ पे डालेंगे और देखेंगे लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। अगर होगा तो बोल देंगे या दिस इज अवेलेबल, अदरवाइज से नो। ओके, डन। तो हमने क्या किया, यहाँ सबसे पहले तो डिनोट कर दिया एक वेरिएबल, क्योंकि हम देंगे नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग var। ओके। इस बटन से पहले हम बना रहे हैं एक फील्ड, तो मैंने यहाँ दे दिया एंट्री। एंट्री में हमने बोल दिया कि एंट्री कहाँ जाएगी, एप्लीकेशन में, या आपका टेक्स्ट वेरिएबल जो पॉइंट करेगा वेरिएबल को, और वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। इसको भी क्या कर दिया आपने, पैक। तो अब आप देख पाएंगे कि फील्ड भी आपकी बन चुकी होगी। ठीक है, फील्ड को दे दो थोड़ी हाइट और विड्थ। तो यहाँ कॉमा लगा के हमने बोल दिया कि हाइट कितनी चाहिए, वही 4, और विड्थ भी कितनी चाहिए, 30। रन करके देखा, बट ये क्या बोल रहे हैं कि अननोन ऑप्शन प्रॉपर्टी हाइट। इसका कहने का मतलब ये है कि आप टेक्स्ट फील्ड में हाइट जो अप्लाई कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है। वी वेट एंड वी अप्लाई दिस। हाइट प्रॉपर्टी में कुछ इश्यू आ रहा है, इसकी HEIGHT। एक्चुअली एंट्री फील्ड जो हमने यूज किया ना, उसके अंदर हमारा जो हाइट वाला कॉन्सेप्ट है वो अवेलेबल नहीं होता है। हाइट वो डिफॉल्ट लेता है और विड्थ क्या करता है, हमारे अकॉर्डिंग वो मैनेज कर लेता है। क्लियर? इतना तो हमने अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से हमें फील्ड भी दिखने लगी और बटन भी शो हो गया। सो वी कैन राइट हियर एंड वी कैन चेक फ्रॉम दिस। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड में हाइट इंक्रीज करने के लिए हमारी एक्सट्रैक्ट प्रॉपर्टीज यूज होगी। जैसे इसकी प्रॉपर्टी है पाइथन के थ्रू में प्रोवाइड है, वो नहीं है, तो फिर उसके लिए हमारे एक्सटर्नल पैकेजेस होते हैं, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं, फिर वो हम यूज कर लेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे हाइट देने की जगह पे मैंने दे दिया इसको फॉन्ट। उसके अंदर कंटेंट में मैंने डाला कि कंटेंट होना चाहिए बोल्ड और उसकी लेंथ होनी चाहिए 20। तो हमने इसको अप्लाई किया, अब आप देख सकते हैं हाइट बढ़ गई। तो फील्ड की हाइट नहीं बढ़ रही है, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि टेक्स्ट जैसे आप देंगे क्या हो जाएगा, हाइट चेंज। क्लियर? तो हमने इसको कितना दे दिया, 4 देने के बाद में जब हमने इसको रन किया
तो ये बहुत छोटा हो गया, 4 ना देके हम इसको दे देते हैं 10। तो जब हमने इसको दिया 10 तो फ़ॉन्ट के साइज में वो हाइट और विड्थ को मैनेज कर लेगा। ठीक है, बाकी अलग अलग इसके मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं, उनका यूज़ करके भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। अब बोला जा रहा है कि टेक्स्ट फील्ड में जो डेटा डालेंगे वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? नेम। नेम क्या है आपका? क्लियर। जिसको चेक किससे करना है, कब करना है? जब हम बटन पे क्लिक करें। तो बटन पे क्लिक करके जो प्रॉपर्टी कॉल होती है उसके लिए करना होता है हमें कमांड, और कमांड में डाल दिया हमने उसका नेम। तो जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो कॉल किसको करेगा? शो अपना यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लगा रहे हैं हम लॉजिक। लॉजिक में बोला इफ नेम इन किसमें? यूजर नेम में यदि है तो जस्ट मैसेज दे दे। ये लेबल पे हम मैसेज दे देते हैं, LABEL लेबल। लेबल पे हमने कहा, लेबल कहाँ अप्लाई कर दिया? उसी ऐप में, और टेक्स्ट लगा के ये बोल दिया दिस यूजर इज अवेलेबल। ठीक है, और अगर नहीं है तो कहाँ चला जाएगा? एल्स पे, तब भी आपको बोल देगा ऐप टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस यूजर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो अभी आपने देख लिया कि इतने लोग हैं, हमारी पूरी क्लास वहां पे अवेलेबल है। मैंने यहाँ डाल दिया प्रतिभा। बट अभी हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे शो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं हो रही, बट ये देख सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट एक बार चेक कर लो कि शो आपका एग्जीक्यूट हो भी रहे हैं या नहीं। बट होगा भी कैसे? नेम में वैल्यू तो आ रही है, बट वैल्यू को आपको करना पड़ेगा गेट। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज होती हैं, गेट एंड सेट। गेट करेंगे तो फील्ड की वैल्यू आएगी, सेट करेंगे तो फील्ड में वैल्यू सेट हो जाएगी। अब अप्लाई करके देखते हैं। मैंने डाला प्रतिभा, क्लिक किया तो यहाँ पे हमारी वैल्यू अब तो अप्लाई हो रही है। तो हम एक बार ये चेक कर लें कि ये प्रोसेस कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया प्रिंट। चल जाता, बट यहाँ पे हमने पैक भी तो नहीं लगाया अभी। रैप नहीं करेंगे तो शो कहाँ करेगा, राइट? और अगर ऐसा चेक करना है तो आप प्रिंट लगा के भी कर सकते हैं। प्रिंट अप्लाई करेंगे तो चल जाएगा, एटलीस्ट रिस्पॉन्स कर देगा आपको। क्या ये रिकॉर्ड है? दिस यूजर इज क्लियर। प्रतिभा तो है। क्लियर हुआ? नोट करिए इस प्रोग्राम को पहले। अभी हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड ली हुई है। अब हम ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना सीखेंगे। तो लिखिए सबसे पहले डेफिनेशन कि ड्रॉप डाउन बॉक्स कैसे बनाया जाता है। So drop down box is used for select single value। ड्रॉप डाउन बॉक्स का काम क्या होता है? सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, इन किंटर ऑप्शन मेन्यू इज यूज फॉर परफॉर्म टास्क। हम अभी क्या करने वाले हैं मैं आपको बताऊं कि लिस्ट आप एक देने वाले हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं आप। क्वालिफिकेशंस की, MCA, BCA, व्हाटएवर इस टाइप का डेटा आप उसमें स्टोर करना चाहते हैं। वो जो आप सिलेक्ट करें वो आपको शो होना चाहिए। ओके, तो इसका क्या
प्रोसेस होगा, आपने यहाँ ले लिया ऑप्शन मेन्यू, इसको अप्लाई कहाँ करेंगे आप, एप्लीकेशन में, फिर यहाँ पे करेंगे आप वेरिएबल, जो वेरिएबल कंटेन करेगा या उसके पास में कुछ ना कुछ होगा। फिर यहाँ करेंगे आप अपनी वैल्यूज, तो वैल्यूज के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया सिंगल स्टार। सिंगल स्टार अगर याद हो तो ERGS का यूज करते थे मल्टीपल वैल्यूज को पास करने के लिए, ये कॉन्सेप्ट हमारा वो है। ओके, अभी हम क्या चाहते हैं कि जो टेक्स्ट फील्ड हमारी शो हो रही थी ना, इस टेक्स्ट फील्ड वाली लाइन को हमने कर दिया कमेंट। ओके, और मल्टीपल कमेंट के लिए हम यूज करते हैं ट्रिपल क्विट। तो याद है, क्लियर हो गया। अब हमें बनाना है ड्रॉप डाउन बॉक्स। फिलहाल हमने ये लिस्ट बनाई हुई है, यही लिस्ट हमें ड्रॉप डाउन बॉक्स में शो करनी है, राइट। तो हमने क्या किया, ये नेम वाला वेरिएबल जो है ना, पहले तो इसको कर लिया क्रिएट। सबसे पहले हमने नेम वाला वेरिएबल क्या कर लिया, क्रिएट। और उस जो ड्रॉप डाउन बॉक्स बना रहे हैं उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन मेन्यू को क्रिएट कर लिया। ओके, किसके लिए, ड्रॉप डाउन के लिए। डॉट क्या कर दिया आपने, पैक। तो पहले एक बार व्यू देख लो इसका, बट इसको व्यू देखने से पहले एप्लीकेशन में ऐड तो करेंगे। इतना करने के बाद में हमने देखा तो हमारे पास में बोला जा रहा है कि अभी आपके पास वेरिएबल और वैल्यूज नहीं है। वेरिएबल क्या दे दिया मैंने, कॉमा लगा के नेम, और वैल्यूज क्या दे दी, वो लिस्ट वाली। अब लिस्ट में बहुत सारा डेटा है तो हम क्या करेंगे, उसको एस्ट्रिक लगा के दे देंगे यूजर का नेम। रन किया, रन मॉड्यूल किया, ये आ गया आपके पास में ड्रॉप डाउन बॉक्स और सारी वैल्यूज आ गई, क्योंकि आपने उठा के इसको लिस्ट दी हुई है। बट अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो मैं आपको बता दूं कि जब ये रन हो रहा है ना, तो उसमें एक भी वैल्यू विजिबिलिटी नहीं दे रही है। विजिबिलिटी मतलब कि यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी ब्लैंक। हम चाहते हैं डिफॉल्ट आना चाहिए सिलेक्ट यूजर्स नेम वट एवर दिस टाइप ऑफ। क्लियर, मतलब हम चाहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करना किसके अंदर, नेम के। तो हमने अभी मैंने आपको बताया सेट एंड गेट मेथड, तो आपने यहाँ पे यूज क्या कर लिया, सेट, और मैंने मैसेज दे दिया सिलेक्ट यूजर नेम। ठीक है, तो जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, सेट कर रहे हैं, तो अभी जो ब्लैंक आ रहा था वहां क्या आ जाएगा, वो मैसेज जो आपने सेट किया, और जब क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। ओके, अब हम जिसको सिलेक्ट करें उसके नेम के साथ में एक मैसेज आना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड फॉर कोडिंग डिकोडिंग क्लास। ये मैसेज हम देना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया लेबल। लेबल को कहाँ लगाना था, एप्लीकेशन में। टेक्स्ट तो हमने इससे पहले क्या कर लिया, एक बना लिया मैसेज, राइट। मैसेज क्या देना था हमें, कॉन्ग्रेचुलेशन you are selected for coding decoding क्लास। अब किसको सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपने बोल दिया कि नेम डॉट गेट को, क्योंकि आपको गेट करना पड़ेगा ना। तो ये पूरी स्ट्रिंग किसके अंदर स्टोर हो गई, और यहाँ पे लेबल में आपने डाल दिया टेक्स्ट इक्वल्स टू मैसेज, और बोल दिया भाई पैक कर दो जिससे सेंट्राइज्ड हो जाए। बैकग्राउंड कलर हम कन्फिग कर देते हैं ऑरेंज, जिससे वो व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। तो हमने बोल दिया BG इक्वल्स टू ऑरेंज। फॉन्ट का साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाए तो फॉन्ट के लिए बोल दिया कि बोल्ड टाइप का दिखा देना 15 फॉन्ट पे। बन गया, रन किया। अभी कोई आउटपुट नहीं है, मैंने यहाँ से उत्कर्ष को सिलेक्ट किया और क्लिक कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन की स्पेलिंग नहीं आती है आपको, सो यू कैन चेंज दिस स्पेलिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
ये स्पेलिंग क्यों? एल इधर कर दीजिए, ए इधर कर दीजिए। रिलेशन, ठीक है। इन फ्यूचर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाओगे कि कोई स्पेलिंग गलत भी डाले ना तो वो कुछ रेड टाइप ऑफ एरर टाइप होते थे। सो नम्रत आपको दिया यहाँ पे और बोल दिया कंग्रेचुलेशन, आप सीख चुके हैं। तो कलर का, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर दो। कल ही पढ़ा था आपने, बीजी कलर की जगह एफजी कलर दे दो फोरग्राउंड, तो अब ऑरेंज पे वाइट अच्छा लगेगा। अब बोल देंगे पिंक कलर, उत्कर्ष का फेवरेट है पिंक। लड़कियों को फेवरेट, आपको ही देखा है मैंने 2 बार बोलते हुए। इसका फेवरेट इसीलिए बोलता है। मेरा फेवरेट है ही नहीं कोई कलर। हरिओम क्या? अब जितने लोग सेलेक्ट करोगे वो सारे मैसेज आपको शो करता जाएगा। कर रहे हैं? कल भी यही हो रहा था बार बार। इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? अभी क्या हो रहा है, आपने लेबल अप्लाई किया है तो उस लेबल को जैसे जैसे आप लगाते जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, न्यू लेबल क्रिएट हो जाएगा। पर आप मैसेज कितनी बार चाहते हो? एक बार। तो यहाँ पे जो मैं ग्रिड वाला कॉन्सेप्ट बता रही थी ना, ग्रिड अप्लाई कर दोगे तो एक ग्रिड यानी रो और कॉलम को पॉइंट करेगा तो उसी पे क्या करता जाएगा, वो ओवरलैप। पहले इसको क्लिक करो, इसको खुद करना है आपको। चलिए, ये वाला जो प्रोजेक्ट अभी हमने बनाया है इसको मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ और कमेंट भी करते जा रही हूँ कि किस लाइन से क्या हो रहा है। सबसे पहली लाइन, इस लाइन पे हम जाते हैं। कमेंट करने के लिए सिंगल लाइन का यूज किया जाता है हैस। तो यहाँ पे किंटर इज अ पैकेज एंड एस्ट्रिक डिनोट फॉर कॉल ऑल मॉड्यूल्स। फॉर कॉल या हम कह सकते हैं इंक्लूड, नहीं इंक्लूड नहीं कहेंगे, कॉल कहेंगे किसको, ऑल मॉड्यूल्स को। क्लियर? ये पैकेज के सेशन में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि एक पैकेज के अंदर आपके पास जितनी भी फाइल्स हैं, सारी फाइल्स आप चाहते हैं, मतलब सारे मॉड्यूल्स को आप एक पैकेज में कन्फिग करना चाहते हैं, तो इनिट फाइल के अंदर अंडरस्कोर ऑल वाली जो फाइल थी ना, उसकी लिस्ट में आप जाके कन्फिग कर देंगे। यहाँ पे हम आ गए तो यहाँ पे क्या बोला गया, एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। तो हमने ऐप को तो क्रिएट कर लिया बाय द हेल्प ऑफ टीके। तो टीके का यूज करके हमने क्या कर लिया, अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर लिया। क्लियर? तो जो आपको व्यू दिख रहा है ना, बाय द हेल्प ऑफ, जो व्यू दिख रहा है वो किसके थ्रू बना, टीके के। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते देन वी कैन सी नथिंग एल्स। अब बात आती है कि जब एप्लीकेशन बन गई तो हम अपना टाइटल चाहते हैं। सो फॉर सेट टाइटल, टाइटल मतलब होता है जस्ट लिटिल इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब उसका व्यू, उसका जो साइज है ना, हाइट विथ बहुत कम थी, सो वी सेट साइज एज अ हाइट एंड विथ। क्लियर? अब हम चाहते हैं उसके बैकग्राउंड के कलर को भी। सो दिस मेथड, यानी दिस मेथड मतलब कन्फिग इज यूज फॉर चेंज बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर के लिए उसने बोल दिया बीजी, तो वो बीजी क्या है आपका, वही है बैकग्राउंड कलर। बीजी का मतलब क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर। यहां तक तो आई थिंक सब क्लियर। अब मैंने आपको बोला कि एक लिस्ट बना लो, उन लिस्ट को उठा के आप व्यू में ड्रॉप डाउन में शो कर दो। तो लिस्ट जो पाइथन में पढ़ते आए हो, क्रिएट कर ली लिस्ट, पूरा डेटा किसको दे दिया, ओके। अब आपको करना था एक वेरिएबल, क्योंकि बहुत सारे नाम में से कोई एक सिलेक्ट करेगा। ड्रॉप डाउन बॉक्स का काम ही होता है सिंगल वैल्यू सिलेक्शन। तो हमने क्या कर लिया, क्रिएट स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल। हम बोल रहे हैं उसको कि स्ट्रिंग टाइप की इसको वैल्यू मिलेगी, दैट्स इट। पर जब व्यू दिख रहा था तो हमें दिखा कि वहां पे कुछ वैल्यू नहीं आ रही थी, तो हमने क्या किया, सेट डिफॉल्ट वैल्यू। जब डिफॉल्ट वैल्यू को सेट करना होता है तो हम वेरिएबल डॉट क्या कर देते हैं, सेट, और सेट के अंदर हम सेट कर देंगे। जैसे इंकैप्सुलेशन में हमने पढ़ लिया था गेटर एंड सेटर कॉन्सेप्ट, राइट। नंबर की लिस्ट करनी होगी तो इंट var,
ओके, इतना करने के बाद में हमने यहाँ पे क्या कर लिया, क्रिएट कर ली प्रॉपर्टी. सो क्रिएट सुन फॉर कॉलिंग. हम जब बटन पे क्लिक करें तो वो कॉल किसको करेगा, इसको. अब इस लाइन में हमने क्या बोल दिया, तो हमने बोल दिया मैसेज के साथ में मैसेज विथ डेटा. डेटा किसके अंदर आ रहा था, नेम के. और नेम डॉट गेट किया तो जो वैल्यू आप सिलेक्ट करके दे रहे हो उसे, वो वैल्यू गेट हो जाएगी और ये आपके दिए हुए मैसेज से कॉन्केट हो जाएगी. क्यों, क्योंकि टेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, वो एक टाइम पे एक ही मैसेज लेता है. तो हमने क्या किया, कॉमा तो हम लगा नहीं सकते थे, स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया, कॉन्केट कर दिया. सिंगल वैल्यू बन गई. उस सिंगल वैल्यू को हमने लेबल की ऐप में टेक्स्ट मैसेज में सेट कर दिया. तो हमने बोल दिया इज यूज फॉर सेट डेटा व्हाट यू वांट टू शो. इतना क्लियर हुआ. अब ये जो आपका शो है वो क्यों किया, जिसको हम कॉल करेंगे, बट उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे क्रिएट कर लिया हमारा ऑप्शन मेन्यू. ऑप्शन मेन्यू के बारे में बताया था, ड्रॉप डाउन बॉक्स का काम करता है, जिसको हम सेट कहाँ कर रहे हैं, एप्लीकेशन में. उसको बोल रहे हैं कि जो वैल्यू सिलेक्ट की जाएगी या जो वैल्यू है वॉट एवर वेरिएबल, वो हमने दे दी. अब वेरिएबल दे दिया आपने, एप्लीकेशन दे दी, बट ड्रॉप डाउन बॉक्स क्या करता है, सिलेक्शन करता है, ना कि वो राइट करने देता. तो हमने बोल दिया कि ये वैल्यू जो है ना इसी में से सिलेक्ट करेगा. तो एस्ट्रिक एआरजेस वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था कि मल्टीपल वैल्यू कंटेन या मल्टीपल वैल्यू स्टोर इनसाइड सिंगल वेरिएबल. तो यूजर नेम नाम की जो लिस्ट बनाई थी उसके अंदर बहुत सारा डेटा था, हमने उठा के एस्ट्रिक दे दिया, पूरी लिस्ट आ गई. पैक से हमने क्या कर दिया, उसको रैप कर दिया. तो मतलब हमने यहाँ पे क्या बोल देते हैं उसको कि ऐप इज एन एप्लीकेशन, नेम इज अ वेरिएबल एंड एस्ट्रिक यूजर नेम इज अ लिस्ट. क्योंकि लिस्ट के पास तो बहुत सारा डेटा था. क्लियर. इस नेम के पास वो कंटेन होगा जो आप सिलेक्ट करोगे. बटन के पास आ गए तो बटन में क्या करते हैं, इज यूज फॉर परफॉर्म इवेंट. अब इवेंट परफॉर्म करने के लिए हमने क्या बोला हुआ है, सो कमांड प्रॉपर्टी इज यूज फॉर कॉल, जिसका नेम हमने क्या दिया हुआ है, शो. दैट्स इट.